जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि आज हम यहाँ पे जिस प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए वो मुख्य प्रोग्राम है ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान, जिसका गठन प्रदेश लेवल पे किया गया था, जिसमें प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की थी। उसके अलावा उनके साथ साथ वहाँ पे प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए थे। बनी है, इसका जो मेन उद्देश्य है एमबीसी मतलब अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में प्रदेश स्तर पर सम्मिलित करवाना, जिससे हमारे सिलावट कौम के युवा अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में शामिल हो सके और चयनित हो सके। नंबर 2, बिखरे हुए सिलावट समाज को प्रदेश में एक मंच पर साथ लाना, सिलावट समाज की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए अभियान चलाना तथा लक्ष्य को हासिल करना, मुस्लिम सिलावट समाज में राजनीतिक चेतना लाना व विकास के पथ पर आगे बढ़ना। इसके अलावा इसके मेन मोटो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम सिलावट समाज वैसे भी पिछड़ी कौम में आता है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में देखो, हम पिछड़े हुए। तो इनको कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए जो कमेटी है, प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, अपने जिला स्तर की जो कमेटी है, वो उनको आगे लाने के लिए प्रयास करती रहेगी और उसमें आप सबकी सहभागिता भी रहेगी। मत बांटिए। आजकल जो हम कह रहे हैं कि हम सिसोदिया है, हम चौहान है, हम ये है वो है, सिलावट समाज में कराओ कि कौम को कबीलों में मत बांटिए और सफर को मीलों में मत बांटिए। मेरे सिलावट समाज को सिलावट समाज ही रहने दीजिए, इसे कूचो और गलियों मत। जिला स्तर पे जिलाध्यक्ष तो इन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे समाज से प्रदेश स्तर पर भी एक हमारे महानुभाव अयूब खान शेख, जिन्हें प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष पद पे घोषित किया गया है। मैं सजाद साहब से अनुरोध करूंगा कि उनका गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। ये एकता बरकरार रहेगी। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी अब्दुल अजीज भीलवाड़ा वाले, प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब अयूब खान शेख जालोर, कोषाध्यक्ष अब्दुल सलीम गौरी केकड़ी और सचिव मोहम्मद साइद मेड़ता वाले, ठीक है। इनकी सदारत में जो वहाँ पे कमेटियों की नियुक्ति की थी, उनके अलावा जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की थी। अब मैं इसी कड़ी में हमारे संस्थान के जिलाध्यक्ष जनाब सजाद साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से सबको लाभान्वित करें। सबसे पहले तो मैं सभी आपका शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूं कि मेरे आह्वान पे आप सब पधारे और आपने पधार कर मेरे पे जो एहसान किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान प्रदेश स्तर की एक कमेटी है और उसमें कैकड़ी में इसकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें हम गए थे और वहाँ पे हमको जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और चूंकि प्रदेश वाले सिलावट समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो अपन को भी सबको इकट्ठा होकर समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करना है, जिसमें रोजगार है, विकास है, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है। जो अभी उद्देश्य आपको बताए उस उद्देश्य पे अपन को काम करना है। न किसी से भेदभाव, न किसी से मनमुटाव, न किसी से अपने में एकता रखो। आप सब लोग यहाँ आए और आने से कुछ नहीं होगा जब तक आप समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरे सामने बैठे आप सब अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष से कुछ नहीं होता है। अगर मैं अकेला होता और आप नहीं आते तो क्या होता है यहाँ पे। इसलिए आप सब अगर साथ होंगे तो ही वो अध्यक्ष है, वरना अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं। सुझाव हो, कहीं गलती हो, कहीं रोक टोक हो गई हो, कहीं गलत कार्य हो गया हो तो आप हमें सुझाव दें, न कि कहीं क्रिटिसिज्म करें और अपनी बातें अपने समाज के अंदर तक ही सीमित रखें। बाहर अगर समाज की बातें जाती है तो अपने समाज की कमजोरी दिखाई। अपने आप के अंदर ये जज्बा रखो कि हमें कौम के प्रति कुछ करना है। मैं ये भाषण मुझे नेता बनने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वैसे ही नेता ही हूँ, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अभी समझ जाओ। अब की बार बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए और थोड़ी सी पढ़ाई में सुधार आया है। मैं चाहता हूँ कि सभी अभिभावक से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ावे, मौलाना साहब के मदरसे में भेजे। अगर मौलाना साहब उपलब्ध नहीं है तो मौलाना साहब को फोन करें कि भाई मौलाना साहब क्या हमारे बच्चे आए हुए नहीं। मैं देखता हूँ कि मदरसे में कभी 4 बच्चे, कभी 5 बच्चे, कभी 6 बच्चे। तो आप लोग अपने बच्चे जो घर पे हैं उनको अवश्य रूप से मदरसा में भेजें, उनको नमाज की तालीम दें, उनको अपने दीनी तालीम दें और दुनिया में भी पढ़ावें। बच्ची पढ़ रही है तो उसको पढ़ने दें, आगे से आगे बढ़ने दें। कोई ट्रेनिंग है तो आप 12वीं के बाद में ट्रेनिंग में डालें, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। और हमेशा अपने आप में मजबूत समझे, कमजोर कभी भी मत समझे। प्रदेश नेतृत्व अपने पूरे साथ में है। अपन को किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो पूरा प्रदेश नेतृत्व हमारे साथ में खड़ा है। और अयूब साहब बैठे कैकड़ी से एडवोकेट सलीम गौरी कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि
किसी भी प्रकार की अगर विपदा सिलावट समाज के व्यक्ति को आएगी तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार। और उसके अलावा अपने मोहल्ले में भी 2 एडवोकेट है, सलीम जावेद और साबिर खान, तो इसलिए इनसे भी आप सलाह लीजिए। आप दूसरे वकील के पास में जाओगे, पैसे लगेंगे, क्या मतलब निकलेगा? वो 500 रुपए का काम आपसे 5000 में करवाएगा, तो ये भी अपना आर्थिक नुकसान होगा। तो जो भी सलाह लेनी है अपने, जो अगर व्यक्ति एबल है तो उनसे मिलके उनकी समस्या का हल करें। इतने शिक्षाविद है, इतने कंपाउंडर है, इतने पत्रकार बंधु है, इतने सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स में जुड़े हुए, सब क्षेत्र के अपने अंदर व्यक्ति है, लेकिन अपने वो क्या है कि नहीं मैं तो इसको नहीं पूछूंगा, मतलब अपने आप में मैं समझना। आपने मैं अगर नहीं त्यागा तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा और आप फिर परेशान होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सुखी सर्वसंपन्न रहें, यही मेरी शुभकामना। आज आप इस कार्यक्रम में आए और मेरे इस कार्यक्रम में आके चांद लगाने में आपने अहम भूमिका निभाई। इसी तरह आप मुझे सहयोग करते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और पुनः आपका एक बार धन्यवाद, इस्तकबाल। और आज जिला कार्यकारिणी की हमने प्रदेश से बार बार दबाव आ रहा था कि जिला कार्यकारिणी क्यों नहीं बना रहे, तो चूंकि जिलाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया था, तो आज जिला कार्यकारिणी की ये बैठक हमने यहाँ रखी है। इसी बहाने अपने मिलना भी हो जाएगा, स्नेह भोज भी हो जाएगा और जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी होगी, जिनका माल्यार्पण कर हम स्वागत करेंगे जिन जिन को जिला कार्यकारिणी में लिया गया है। और जो पद है वो हम बाद में आवंटन करेंगे। अभी जिला कार्यकारिणी में हमारे बुजुर्गों को भी उसमें शामिल किया है, नौजवान साथियों को और पत्रकार बंधुओं को, वकील बंधुओं को, सबका समावेश करके इस कार्यकारिणी का गठन किया है। और मुझे विश्वास है कि आप इस संगठन में जरूर सहयोग तन मन धन से देंगे और समाज का नाम ऊंचा करने में आप अपना पूर्ण योगदान देंगे। अगर कहीं गलती और चूक हो जाए तो फेस टू फेस बात करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, न कि अपने एक दूसरे में मनमुटाव करने से रहे। और एक दूसरे का अच्छा करने में आप सब सहयोग करें। कमेटी के जिला अध्यक्ष साहब बन चुके हैं, कमेटी का पदाधिकारी नियुक्त कर देंगे। उससे पहले इनके लिए 2 लाइनें कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौलिए मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान। अस्सलाम वालेकुम। आज हजरत मालापीर दरगाह पर ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान जिला जालौर की कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिलावट समाज के जिला कार्यकारिणी में लिए गए सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे और सबने समाज विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अपने अपने विचार रखे। और अंत में स्नेह भोज के साथ बैठक का समापन हुआ और सबने समाज विकास के लिए एकजुटता दिखाने की बात कही। आमीन। प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे भी शहजाद साहब ने यहाँ इनवाइट किया, प्रदेश की कार्यकारिणी के लिए मुझे सम्मानित किया। और मैं भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब जालौर के सिलावट तो लगभग सभी एक होकर कौम के प्रति, बिरादरी के प्रति अपना काम शुरू कर दिया है। और मेरा मैसेज है कि जहाँ भी कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हुई है वहाँ भी जिला अध्यक्ष महोदय अपनी अपनी कार्यकारिणियाँ गठित करें। हम अगले 1-2 महीने में पूरे प्रदेश की एक मीटिंग जालौर में रखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह उसको कामयाब भी करेंगे।